नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम दिन भर की खबरों का विश्लेषण कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि खबरों के पोस्टमार्टम के साथ हाजिर होते हैं। आज हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं, ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया जाए। अब इसको लेकर तरह तरह की बातें होने लगी हैं। विपक्ष सरकार को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। संसद भी इस समय सत्र में है, तो चर्चा और ज्यादा गंभीर हो जाती है। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ हैं चर्चा के लिए उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल पता नहीं किस मूड में है। ऐसा लगता नहीं है कि एक इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वो कोई व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं, या ये सही में कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेके कोई उनका बड़ा दाव है। क्या कहना आप चाहिए? देखिए, दूसरी पारी में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो ना सिर्फ आप और हमको चिंता में डाल रहा है। हम और आप इसको लेके हैं कि ट्रंप को क्या हो गया। दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और तमाम दुनिया भर की जो आम जनता है, वो भी ट्रंप के जो अजीब फैसले हैं, वो चाहे व्यापार नीति को लेके हों, चाहे वो दूसरे जो उनके पड़ोसी देश हैं मेक्सिको और उनके साथ उनके संबंधों को लेके हों, या जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसको स्थगित कराने में वो जो श्रेय लेना चाहते हैं जी। तो दूसरी पारी में ट्रंप को लगता है कि वो कुछ इस तरह के निर्णय ले रहे हैं, और क्यों ले रहे हैं निर्णय, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। जी। अभी एक ताजा उदाहरण है, उन्होंने उनके साथ जो अमेरिका के साथ व्यापार करते देश है, उनके साथ कुछ टैरिफ लगाने की घोषणा की। अप्रैल में उन्होंने अप्रैल के चौथे सप्ताह में घोषणा की कि हम इन देशों पे इतना इतना टैरिफ लगाएंगे। जी। पूरे देश में, कहें भारत में या पूरी दुनिया में, इससे हाहाकार मच गया कि व्यापार अगर टैक्स लगेगा तो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, क्या परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, कोई नहीं जानता। उसके बाद उन्होंने अचानक रात को एक दिन ट्वीट करते हैं, 5-7 दिन बाद जब शुरू होने वाला होता है, कि इसको मैंने 1 अगस्त तक बढ़ा दिया। 31 जुलाई तक स्थगित कर दिया, अब 1 अगस्त को होगा। फिर ये 3-4 महीने में उठापटक चली। भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी अमेरिका गया 2 बार, ये हुआ कि समझौता हो जाएगा। उन्होंने फिर 26% टैक्स लगा दिया एक तरफा, बाद में उसको रोक दिया उन्होंने। अब जब 1 अगस्त से ये शुरू होने वाला था, तो 31 जुलाई की रात को ट्रंप ने फिर वही ट्वीट किया, ट्रंप ट्वीट, जिसको कहते हैं ना कि कुछ भी वो रात में कर देते हैं। फिर उन्होंने किया कि इसको 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, और भारत पे जो उन्होंने 25% टैक्स लगाया था, कि भाई 7 दिन बाद। कोई भी व्यक्ति ये समझने को तैयार नहीं कि दुनिया का जो सबसे अपने आप को ताकतवर देश मानता है, और किन्हीं अर्थों में वो ताकतवर है भी, आए दिन इस तरह के जो फैसले लेते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भले फैसले ले रहे हों, लेकिन दुनिया में जो उसकी साख है वो अमेरिका की कम हो रही है। ट्रंप को लोग 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में भूल जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में ये याद रहेगा लोगों को कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुआ था, जो उसने अपने ऐसे अब अनिर्णय फैसलों से, कभी ये निर्णय कभी ये निर्णय, मतलब उनके दिमाग में स्थिरता नहीं है, उस फैसले से उन्होंने पूरे अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। आज जो लग रहा है देशों को कि भारत पे टैक्स लग गया, ब्राजील पे टैक्स लग गया, चाइना पे लगेगा, रशिया के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसका आखिर में जो नुकसान है वो अमेरिका को झेलना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका बहुत से देशों से माल मंगाता है, उसके यहाँ बहुत कम माल बनता है, और वो इंपोर्ट ज्यादा करता है। तो जो परिस्थितियां ट्रंप पैदा कर रहे हैं, वो चाहे रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर हो, चाहे भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर हो, चाहे ईरान के साथ जो उन्होंने बाहर छेड़ा, संक्षिप्त उन्होंने हमले किए, ये परिस्थितियां अमेरिका के लिए, जो जिसको कह सकते हैं कि ट्रंप का दांव टाई टाई फिस होने वाला है किसी भी मायने में। वो अगर तरीके से बात करते टैक्स का, दोनों देशों के बीच जो संबंध है, उसमें हर व्यक्ति अपने देश के हित का चाहता है। अमेरिका अगर अमेरिका के हित की बात करते हैं, तो भारत भारत के हित की बात करेगा। और जिस तरह उन्होंने 25% टैक्स 3 दिन पहले लगाया, भारत ने कह दिया हम इसका मुकाबला करेंगे। मतलब अमेरिका को ये थी कि हम ट्रंप ने घोषणा की और भारत दबाव में आ जाएगा। वो जो दबाव की रणनीति से भारत बाहर आया, दुनिया के दूसरे देश भी बाहर आ रहे हैं, वो दाव जो ट्रंप का है वो उल्टा पड़ने वाला है। अभी इनकी जो टाइमिंग है, ये जो कर रहे हैं उससे भी ज्यादा जिस टाइम पे कर रहे हैं वो ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि इफेक्ट करने वाला है। जैसे इनका दावा था कि इन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम करवाया। अगर मान लेते हैं कि करवाया भी है,
तो ट्वीट करके बताने की क्या ज़रूरत है? वो भी ऑफिशियल डिक्लेयर होने से पहले। भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने डिक्लेयर नहीं किया, ट्रंप ने पहले डिक्लेयर कर दिया। ऐसे ही अभी संसद सत्र में था, मोदी जी से सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या किसी तीसरे देश ने कोई मतलब व्यवधान किया या समझौता करवाया? उन्होंने जवाब दिया कि किसी तीसरे देश ने कुछ नहीं कराया। उसके अगले दिन ही ये फैसला आ गया कि भारत पर 25% टैरिफ। और इसके बाद फिर वो ये और कहते हैं कि हो सकता है भविष्य में भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। ऐसा लगता है जैसे दो पड़ोसी झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे को चढ़ा रहे हैं। तो क्या विदेशी संबंधों में इस तरह की जो ये उथलापन है ये शोभा देता है? देखिए, एक गली में दादा होता है कोई, जी। गांव में चौधरी होता है। अगर उनकी साख कम होने लगे तो गली का दादा भी कुछ ऐसे काम करेगा जिससे वापस उसकी चर्चा हो। गांव में चौधरी भी ऐसा करेगा कि लगे कि चौधरी साहब का दबाव है। अमेरिका अपने आप को दुनिया का चौधरी समझता है, आज से नहीं, शुरू से। लेकिन बहुत से राष्ट्रपति आए जिन्होंने संतुलित व्यवहार किया, देशों के साथ युद्ध भी हुए, उन्होंने एक पाले में भी खड़ी रहे, लेकिन उनके राष्ट्रपति पद की जो एक गरिमा है, जो एक अमेरिका के राष्ट्रपति की पद की गरिमा रही है, उसको ट्रंप पूरी तरह से धो रहे हैं। हर मामले में अधिक बड़बोलापन, आप कितने बड़े चौधरी हो दुनिया के, लेकिन ज्यादा बड़बोलापन, जिसको बड़बोलापन कहते हैं ना, समय आने पे बोलो, हर बात पे रोज ट्वीट करना, रोज पत्रकारों से करना और दुनिया को ये दिखाना कि जहां दुनिया में कुछ हो रहा है वो ट्रंप की बदौलत हो रहा है, अमेरिका की बदौलत भी नहीं, ट्रंप की बदौलत। वो भारत पाकिस्तान का युद्ध रुका तो अमेरिका की बदौलत, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकेगा तो अमेरिका की बदौलत, चीन और ताइवान के बीच युद्ध नहीं हो रहा है तो वो अमेरिका की वजह से, इजराइल ने अगर गाजा पट्टी पे और ईरान पे हमला रोक दिया तो अमेरिका की वजह से। इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध है उनको निश्चित रूप से बिगाड़ने में करती हैं। आज अमेरिका के पास ताकत है, सैन्य ताकत है, ईरान को उसने दबा लिया है, किसी ने दबा लिया। आज रशिया हो, चाइना हो या भारत हो, जो बड़े देश है, हर तरीके से, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है। ये मैं इस सवाल पे आ रहा था कि जो एक कहावत हमने सुनी ना, अंगूर खट्टे हैं, कि अभी तक तो भारत उनका बहुत बड़ा सहयोगी ऐसा कहते थे। अब जैसे ही अगर ट्रेड डील उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो वो ये और लांछन लगा के गए, कह के गए एक तरह से उलाहना कि अमेरिका चाहता है, मतलब अमेरिका ये कह रहा है कि रूस और भारत दोनों तो डेड इकोनॉमी है, हमारी तरफ से वो कुछ भी करें। तो ये और एक वैसे कहते हैं ना कि छोटा स्टेटमेंट, क्या दुनिया में कोई भी देश कह सकता है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? नहीं, बिल्कुल। और पिछले अभी अपन नरेंद्र मोदी के आने के बाद अगर अपन कार्यकाल पे चर्चा करें, भारत की जो 6 नंबर की इकोनॉमी थी पहले 5वें पे आई, अब 4थे नंबर पर आ गई है। और वो दूर नहीं कि जब भारत तीसरे नंबर पे होगा अमेरिका और चीन के बाद में। तो खींच, जिसको आपने सही कहा कि अंगूर खट्टे हैं, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो खट्टे हैं और मिल गए तो अंगूर बहुत अच्छा फल है। तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पॉलिसी है या जो उनका बचकाना व्यवहार जिसको कहे, कि बच्चा होता है ना, किसी चीज के लिए मचल गया, वो नहीं मिली तो फिर उसको तोड़ देगा, किसी को भी नहीं मिले, तो यही अमेरिका के राष्ट्रपति का जो व्यवहार है। अगर भारत की इकोनॉमी डेड है तो भारत चौथी पायदान पे कैसे पहुंच गया? बिल्कुल। जिस समय नरेंद्र मोदी ने सरकार संभाली, भारत का जो सेंसेक्स है, बीएसई सेंसेक्स 22,400 पे था, 22,400 पे, और उसने 85,000 का आंकड़ा छुआ। 4 गुना सेंसेक्स बढ़ा है 11 साल में। इतना सेंसेक्स कभी नहीं बढ़ा। मान लेते हैं कि सेंसेक्स किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आईना नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी जो उसमें जो लोग लगे रहते हैं वो कुछ सोच के, आज जितना पैसा लगा है, विदेशी निवेशकों का बहुत बड़ा पैसा भारत में लगा है, क्योंकि उनको लगता है कि भारत सबसे बड़ी आने वाले समय में अर्थव्यवस्था बनने वाला है। और ग्रोथ रेट देखें, अमेरिका पे अभी रिसेशन का है कि मंदी छाने वाली है, आए दिन खबरें आती है, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट आज भी 6 से ऊपर है। अमेरिका और जापान जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, जर्मनी, उनकी ग्रोथ रेट इतनी नहीं है। तो इस लिहाज से अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत पर ये ऐसे आक्षेप लगाना, न सिर्फ भारत के लोग उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन दुनिया के दूसरे लोग भी हंसेंगे ट्रंप के बयान पे कि इस तरह का बयान दे रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी तो डेड हो गई। और जैसे ही उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहा, विपक्ष ने हाथों हाथ ले लिया। उसमें भी खासतौर से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उन्होंने कहा ट्रंप सही कह रहे हैं, भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है। नहीं, देखिए, ये मैं राहुल गांधी का भी बचकाना कहूंगा, इसको बचकाना हरकत। जी। देश की इकोनॉमी पे अगर कोई व्यक्ति प्रहार कर रहा है और आप खुश हो रहे हो, अगर राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, तो ये कोई भी सीजन या सीरियस पॉलिटिशियन इस तरह की बात नहीं करेगा। देश की इकोनॉमी क्या है, वो आईएमएफ जो कह रहा है, आप नरेंद्र मोदी या उनके वित्त मंत्री जो कह रहे हैं आप मत मानो।
जी। आईएमएफ जो कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या विश्व बैंक है या और संस्थाएं जो देशों की रेटिंग करती है अर्थव्यवस्था की, आज भारत अगर 5वें नंबर से चौथे नंबर पे आ गया जापान को पीछे छोड़ के, तो क्या भारत ने कह दिया हमें? जो उनकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर जब भारत गया और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो बात आ रही है, तो वो अंतरराष्ट्रीय मापदंडों पर जब भारत खरा उतर रहा है, तब दुनिया के देश उसको मानते हैं। आज अमेरिका कहे कि मैं पहले नंबर का देश हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ, कहने से कुछ नहीं होता। अमेरिका के पास सैन्य शक्ति है, वित्तीय स्थिति में वो है, खेलों में वो 1 नंबर है, जितने आविष्कार होते हैं उसमें अमेरिका को तो मानना पड़ेगा कि अमेरिका ताकत है। लेकिन आप दूसरे को ऐसे कह दो कि इकोनॉमी डेड है। अगर इकोनॉमी डेड है तो फिर आप भारत से व्यापार के लिए क्यों कर रहे हो? आप सीधे कह दो कि हम भारत से व्यापार नहीं करेंगे, ना हम भारत को माल भेजेंगे और ना भारत से माल खरीदेंगे। तो डेमोक्रेसी में ये भी संभव नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे व्यापार करना चाहता हूँ तो अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या आपत्ति है? अब इसमें बीच में क्या-क्या संभावनाएं छुपी हैं? क्या भारत और अमेरिका सरकार की कुछ बातें हो रही हैं? क्या आगे भविष्य में हो सकता है? देखिए, भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय का जो प्रतिनिधि मंडल है, वो इसको लेके 2 बार अमेरिका गया और 10-10 दिन, 15-15 दिन बात हुई। पर अमेरिका अपनी शर्तों पर भारत के साथ व्यापार समझौता करना चाहता है, जो भारत को मंजूर नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। अमेरिका कितना भी ताकतवर हो, हम अमेरिका के मित्र हों, चाहे अमेरिका के हम विरोधी हों, लेकिन व्यापार अपनी शर्तों पर होगा। जो अमेरिका अपने देश के हित की करना चाहता है, भारत भी वही हित करना चाहता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि भारत जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से समझौता कर ले, तो वो खुश हो जाएंगे। कल को भारत की इकोनॉमी को वो बता देंगे कि बहुत मजबूत है और जल्दी वो जर्मनी को पीछे छोड़ के और चीन को पीछे छोड़ के दूसरे नंबर पे आ जाएगी। अभी जैसे वो भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान की तारीफ करना शुरू कर चुके हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो तेल है उसकी खुदाई में लग रहे हैं, ऐसी कुछ बातें आ रही है सामने। तो क्या ये बचकाना व्यवहार नहीं? नहीं, बिल्कुल मैंने कहा बचकाना व्यवहार है। और पाकिस्तान में अगर तेल होता तो तेल एक दिन में पैदा थोड़ी होता है। अमेरिका कब का आके वहां दोहन कर रहा होता। और भारत को अगर पाकिस्तान से तेल लेने की जरूरत है, भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से व्यावसायिक संबंध रहे हैं। ये पहलगांव घटना के बाद या उससे पहले कुछ मुद्दों को लेकर भारत ने व्यापार सीमित कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया। तो अगर पाकिस्तान के पास ज्यादा तेल है और भारत वहां कहीं से $50 पर बैरल खरीद रहा है और पाकिस्तान से 45 मिल रहा है, तो लेने में क्या हर्ज है? हम भी बहुत सी चीजें पाकिस्तान को देते हैं, पाकिस्तान से बहुत सी चीजें आती हैं। चीन के साथ हमारे कैसे भी संबंध हो, लेकिन बहुत चीनी माल आता है देश में, हमारा भी वहां पे जाता है माल, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये तो दुनिया का नियम है कि जहां जिस देश में ज्यादा चीज है वहां दूसरे देश को जाएगी, जो उससे उसकी उपयोग से ज्यादा उसकी आपूर्ति हो रही है। तो ये जो अब ट्रंप जो कह रहे हैं कि अगर उनके मुताबिक आप करते हो तो ठीक है। और मेरा तो स्पष्ट मानना है, मेरा नहीं, हर देशवासी का ये मानना होगा कि वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, उनको अपने देश की चिंता है, तो हमें अपने देश की चिंता क्यों नहीं? हम अगर समझौता करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, समझौते में कुछ चीजें ली जाती हैं, कुछ दी जाती हैं, कुछ उनकी मानी जाती है, कुछ आप अपनी मनवाते हो, लेकिन एक तरफा समझौता कोई भी देश नहीं करेगा। भारत तो इतना मजबूत देश है, छोटे छोटे देशों ने अमेरिका को कह दिया कि अगर आप हमारे पर टैक्स लगाओगे तो हम भी आप पे उतना टैक्स लगा देंगे। बिल्कुल। तो होगा अमेरिका बड़ा देश। अच्छा, जैसे ट्रंप ने कुछ मुद्दे और उठाए, मतलब भारत पे कुछ आरोप भी लगाए हैं। एक तो उन्होंने मतलब अपने काम के लिए जो उन्होंने कारण दिए हैं कि भारत रूस से हथियार खरीदता है, रूस से तेल खरीदता है, रूस अमेरिका का विरोधी है। दूसरा कहा भारत ब्रिक्स का सदस्य है और ब्रिक्स में जो देश है वो अमेरिका के विरोधी है। अब क्या वो समय आ गया है कि भारत को भी अपने नए सहयोगी तलाशने चाहिए? नहीं, ये पहले से ही भारत तलाशे है। ब्रिक्स जैसे है, भारत उसका सदस्य, अमेरिका नहीं चाहता, भारत उसका सदस्य बना हुआ है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, तमाम नाटो के और अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है, क्योंकि जो आपको तेल $65 $67 बैरल में मिल रहा है क्रूड ऑयल, वो आप अगर रूस से $45 मिल रहा है, तो कितना तेल हम कितना मंगाते हैं और उसकी इकोनॉमी से भारत को कितना संबल मिला है। उस पैसे का रूस अपने देश के विकास में लेता है या हथियार में लगाता है, ये उसकी देखने का बात है। अमेरिका अगर दूसरे देशों से कमाता है पैसा, वो अपने हथियार बनाए, चाहे अंतरिक्ष में पैसा लगाए, चाहे और किसी चीज में खर्च करे, दूसरे देश को क्या आपत्ति हो सकती है कि उसका पैसा क्या है? और भारत ने साफ कहा है कि हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। अमेरिका के दबाव न पहले झुके न अब झुकेंगे। इंदिरा गांधी ने भी परीक्षण किया था पोखरण में 1974 में, अमेरिका तब भी नहीं चाहता था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी परीक्षण हुआ और अभी भी अमेरिका के नहीं चाहते हुए भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पे हमले किए। तो भारत
145 करोड़ का देश है, अमेरिका ताकतवर होगा, लेकिन भारत को अपनी ताकत पहचाननी होगी। और आपने जिस तरह से कहा कि ब्रिक्स का सदस्य है, निश्चित रूप से भारत को जो चीजें वो अमेरिका से मंगाता है, जो चीजें अमेरिका को भेजता है, उसके सब्स्टिट्यूट पार्टनर तलाश करने होंगे। दुनिया इतनी बड़ी हो रही है, विशाल हो रही है, इसमें हम किसी एक खूंटे से बंधे होके नहीं रह सकते। हम अमेरिका के मित्र हैं तो हम रशिया के भी मित्र हैं। जी। अमेरिका से मित्रता करने की वजह से भारत रशिया के साथ मित्रता छोड़ दे, ये संभव नहीं है। एक दौर था जब 71 का, अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, रशिया ने भी अपना बेड़ा भेज दिया। तो रशिया उस समय से भारत का साझेदार रहा है, सहयोगी रहा है, और दोस्त वही जो मुश्किल समय में आपका साथ है। अमेरिका अगर पाकिस्तान के शुद्ध होता है तो अमेरिका तो तमाशा देखने वाला है। तो हमारे देश की सरकार को भी देखना चाहिए, और देख रही है सरकार, जो उसने कहा है कि नहीं हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, ना अमेरिका के दबाव में, ना चीन के दबाव में, ना रूस के दबाव में। भारत सबसे मित्रता चाहता है, लेकिन आपकी कीमत पर नहीं कि आप कहोगे इससे मित्रता रखो और इससे दोस्ती रखो, वो संभव नहीं है। अच्छा, एक जो अब हद से ज़्यादा अमेरिका की नीति हस्तक्षेप की हो गई है हर देश के मामले में, रूस के मामले में, यूक्रेन के मामले में, भारत हो, ईरान हो या खाड़ी देश हो, दुनिया भर के देश, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, क्या ये अमेरिका भविष्य में अब अपनी वो जो छवि है वैश्विक नेता वाली, वो खोता जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से ये जो एपिसोड ट्रंप के दूसरी पारी जो शुरुआत हुआ, आगाज हुआ, ये भारत के लोग नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के लोग नहीं, स्वयं अमेरिका के लोग मानने लगे हैं कि ट्रंप जिस तरह से तानाशाही भरे फैसले ले रहे हैं, वो आने वाले समय में अमेरिका के लिए दुखदाई होने वाले हैं। हो सकता है अमेरिका में ही कुछ एक दो राज्यों में परिस्थितियां पैदा हो जाए, असंतोष पैदा हो जाए। हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ ही कोई संसद में कोई ऐसा प्रस्ताव आ जाए। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को ये सोचना चाहिए कि अमेरिका के हित की वो चिंता करें, लेकिन दूसरों पर चौधराहट नहीं दिखाएं। दूसरों से दोस्ती का व्यवहार करके अगर वो समझौता करेंगे तो संभव होगा। अगर वो चौधरी बन के करेंगे, नहीं भाई मैंने कह दिया वो होगा, तो ना भारत मानेगा ना कोई दूसरा देश मानने वाला है। आपने कहा जो क्यों इसको बढ़ाया, हो सकता है सौदेबाजी के लिए किया हो कि देखो 7 दिन का समय और देता हूँ, वरना अगर वो एडामेंट है कि नहीं हमने जो कर दिया वो लगेगा तो 1 अगस्त से आज शुरू होने देते। वो अभी भी उन्होंने एक पैसेज खोल रखा है, गली खोल रखी है, दरवाजा खोल रखा है कि समझौते कि देखो हमने आपके लिए 7 दिन की फिर छूट दी थी। भारत का जब हम इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास में हमको एक राजा मिलता है, शासक मोहम्मद बिन तुगलक, और हम कहते हैं कि पागल शासक था, मनमाने फैसले लेता था। क्या ट्रंप अमेरिका के तुगलक है आज के दौर में? नहीं, देखो तुगलकी फैसले एक आम प्रचलित भारतीय शब्द है कि वो फैसले ऐसे थे कि आज राजधानी यहाँ बना दी, कल वहां राजधानी बना दी, मुद्राएं बदल दी। ऐसे फैसले कि जो सरकार की अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव डालते थे और वो हंसी का पात्र भी बनते थे। यही स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। मैं उसे तुगलकी फैसले नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उसको तुगलक की तरह, जो तुगलक का मतलब कोई नाम है, एक है मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन उसके जो फैसले थे वो तुगलकी फैसले कहलाए। तानाशाही भरे। तानाशाही भी नहीं, उसमें तानाशाही कम है, उसके अंदर जो अविवेक है। आप किसी चीज को सोच समझ के नहीं कर रहे, आपके दिमाग में रात को आया कि ये करना है और आपने ट्वीट कर दिया, दूसरे दिन फिर आप अपने प्रशासन से कहते हो कि उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर 5 दिन बाद आपको लगता है आपके किसी सलाहकार ने कह दिया नहीं इससे अमेरिका को नुकसान हो, आप उसको रोक देते हो। पहले आपने अप्रैल में किया, फिर आपने 1 अगस्त किया, अब आपने 7 अगस्त कर दिया। हो सकता है 7 अगस्त को बढ़ा के फिर 7 सितंबर कर दे। तो ऐसे फैसले जिन पे आप बहुत समय तक मजबूती से खड़े नहीं रह सको और आप बदल जाओ, उससे ये छवि बनती है कि आप सोच समझकर निर्णय नहीं ले रहे हो। अच्छा, ट्वीट से एक और बात याद आई। ट्रंप के एक साथी, चुनाव में उनके साथी थे एलन मस्क, आजकल उनसे भी उनकी नहीं पट रही है, और उनका प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जो अब एक्स नाम से जाना जाता है। तो ट्रंप आजकल उस पर भी ट्वीट नहीं करते हैं, उन्होंने अलग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ करके कोई है, उस पर स्टेटमेंट डालने शुरू किए। यानी जो भी ट्रंप के साथ है, ट्रंप सबके खिलाफ होने लग गए हैं। नहीं, एलन मस्क उनके बहुत अच्छे मित्र थे और जी। चुनाव में उन्होंने बहुत मदद की जी। और जिस तरह जीते उसमें उनका भी सहयोग रहा है। तो ट्रंप वही मैं कह रहा हूँ ना, चौधराहट वाली, कि वो एलन मस्क को भी अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं। एलन मस्क को लगता है कि मैंने व्यापार में पैसा कमाया है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, और उन्होंने जो उनकी सरकार में भी शामिल हुए थे एलन मस्क, बाद में अलग हो गए उनसे, जो खर्चों में कटौती वाली उनकी कमेटी बनी थी। तो एलन मस्क हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका के और दूसरे देश हो, अभी उनका कार्यकाल 6-7 महीने का हुआ है। आने वाले जब मैं देखना भी 3.5 साल में ट्रंप और क्या क्या गुल खिलाते हैं, और
मतलब मेरा तो ये मानना है कि ट्रम्प अभी तक जो है, जो उन्होंने कहा और रोज पलट रहे हैं, तो उनका जो दाव है वो टाए टाए फिस। और एक अंतिम सवाल, अगर ये ट्रेड डील इसी तरह होती है या मान लेते 25% टैरिफ भारत पर लग जाता है 7 अगस्त से, तो इससे भारत के व्यापार पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, या फिर ये भारत के लिए कोई नया अवसर लेके आने वाला है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखिए ना कि जो जितना अभी आ रहा था कि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा। कल जब सेंसेक्स है शुरू में 700 पॉइंट 800 पॉइंट नीचे था, बाद में वो रिकवर कर गया और फिर पॉजिटिव हो गया, हरे निशान में आ गया, बाद में फिर 300 पॉइंट पे गिरा। अभी भी आज भी 300-400 पॉइंट नीचे ऊपर चल रहा है बाजार, लेकिन उतनी उसको नुकसान नहीं हुआ जितना एक मानसिकता बनी हुई थी कि अगर ये व्यापार 25% लग गया तो तबाह हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि हम जो अवसर हैं इसमें अवसर तलाशने की जरूरत है, और पूरे देश की इकोनॉमी भी अगर ट्रम्प से अमेरिका का संबंध नहीं होता है, 25% भी लगता है, तो हमारे पास भी विकल्प है। हम भी उनका जो सामान है उस पर हम भी लगाने की स्थिति में, और भारत में पहले ही टैक्स ज्यादा है। जो ट्रम्प कहते हैं कि भारत में पहले ही ज्यादा टैक्स लग रहा है, तो ठीक है, लेन का देन है ये व्यापार कोई आप किसी को ऑब्लाइज नहीं करते हो। आप किसी को दान देते हो ना, वो तो दान तो होता है कि आप उस पर कृपा कर रहे हो, लेकिन व्यापार है वो लेन देन है। आप अगर कुछ लेते हो भारत से तो भारत देगा। कुछ अर्थशास्त्रियों के मैं बयान पढ़ रहा था, उनका कहना है, कुछ के ट्वीट भी थे कल के, कि ट्रंप ने ऐसा कर करके अमेरिका का जो डर है, व्यापार में पकड़ का जो डर है, वो डर निकाल दिया है। अब भारत में व्यापारी इससे डरने वाले नहीं है, और उल्टा भारत के लिए भविष्य में नए अवसर लेके आने वाला है कि भारत अब अपने नए मित्र तलाशेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर रोज आप किसी चीज को कहोगे, आपने कोई चीज कर दी और 23 अप्रैल को जो हम ट्रंप ने कहा था उस पर वो लागू रहते, तो शायद उनकी जो धाक है अमेरिका की, जो एक छवि है, वो बरकरार रहती। पर अप्रैल से फिर जुलाई आ गए, 31 जुलाई अब आ गए, 7 अगस्त में फिर बढ़ा देंगे। तो जो वाकई आप जो कह रहे हो ना कि जो उनका ट्रम्प का डर था कि दुनिया पे भी और व्यापारियों पे भी अगर ऐसा हो गया तो तबाह हो जाएगी इंडस्ट्री, वो डर निकल गया है। और डर का निकलना व्यापारियों के लिए भी, देश की जनता के लिए भी और भारत के लिए भी हितकर साबित होगा, ये समझा जा सकता है परिस्थितियों से। बिल्कुल, तो जैसी अब परिस्थितियां बन रही हैं, पहले तो 7 अगस्त का इंतजार है कि क्या ट्रेड डील होती है, और अगर कुछ नहीं हो पाता है, यही टैरिफ 25% रहता है, तो आगे देखने वाली बात होगी कि अब भविष्य में दुनिया किस ओर करवट लेगी। एक तरफ माना जाता था कि अमेरिका ही दुनिया की एकमात्र महाशक्ति है, क्या अब इससे कुछ नई संभावनाएं उभरने लगेंगी? क्या होगा भविष्य में, ये आप और हम मिलकर देखेंगे। ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.